हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि इंसाफ तभी होगा जब एहतिसाब होगा। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक ऐसी जगह जहां इतने सयाह थे वहां एक भी पुलिस एहलकार तैनात नहीं था या कोई भी कैंप नहीं था। क्विक रिएक्शन टीम को भी मौके पर पहुंचने में 1 घंटे से ज़ायद का वक्त लगा। बेस्ट ओवैसी ने कहा कि दहशतगर्दों ने लोगों को उनके अकीदे के बारे में पूछकर गोली मारी है। वो पाकिस्तान से आए और पाकिस्तान उनकी हिमायत करता है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया है कि दहशतगर्दों ने सरहद कैसे पार की और इसका जिम्मेदार कौन है। उनका कहना था कि अगर दहशतगर्द पहलगाम पहुंचे तो वो श्रीनगर भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने इंसाफ को यकीनी बनाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि वो दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं और इस तरह के वाक़यात में इंसाफ उसी वक्त मुमकिन होगा जब एहतिसाब होगा। संगारेड्डी जिले के जनारम में मदरसे के तुलबा पर मंदिर में मूर्ति की तोड़फोड़ का इल्जाम लगाते हुए मदरसे में तोड़फोड़ का वाक़या पुलिस तहकीकात में बंदरों के मंदिर में मूर्ति तोड़ने का इंकशाफ किया गया है। जनारम में एक ज़ेरे तामीर मंदिर की मूर्ति को बंदरों ने नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस वाक़े के बाद मुकामी अफराद ने मंदिर के सामने वाक़े एक दीनी मदरसे के तुलबा को इसका जिम्मेदार करार देते हुए खूब शर अंगेज़ी की थी। उन्होंने मदरसे में तोड़फोड़ भी की थी और एक दरगाह को भी नुकसान पहुंचाया गया था। इस वाक़े पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मल्टी जोन सत्या नारायणा ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इंकशाफ किया कि ज़ेरे तामीर मंदिर की जिस मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया उसके लिए दीनी मदरसे के तुलबा नहीं बल्कि बंदर जिम्मेदार हैं। इंस्पेक्टर जनरल ने मजीद बताया कि मजहबी मुनाफरत को फ़रोग़ देने वाले तबसरों या सोशल मीडिया पर अफवाहें पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको याद दिला दें कि संगारेड्डी ज़िले के मज़ाफ़ाती इलाके जनारम में एक मंदिर की तामीर जारी है और मंदिर के रूबरू एक मूर्ति टूटी हुई पाई गई थी और मुकामी अवाम ने मूर्ति को टूटा हुआ देख मदरसे के तुलबा को इसके ज़िम्मेदार ठहराया और तुलबा पर हमला किया। मदरसे पर भी हमला किया गया और दरगाह पर भी हमला किया गया। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत के बगैर झूठी तशहीर और आवाम को मुश्तइल करने वाले बयानात और लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजन्ना सिरसिला जिले के गंभीराव पेट मंडल में अनाज खरीदी मरकज पर किसानों का एहतजाज। हुकूमत से खरीदारी के अमल को तेज करने का मुतालबा किया गया है। रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर किसान उनका अनाज जल्द अज जल्द खरीदने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। राजन्ना सिरसिला जिले के गंभीराव पेट मंडल के मुस्तफ़ा नगर गाँव के खरीदी मरकज पर भी किसानों का एहतजाज देखा गया। किसानों ने खरीदारी के अमल को तेज करने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि अगर अनाज 1 हफ्ते तक खरीदारी मराकज़ पर रखा जाएगा और अगर कोई नुकसान होगा तो उस नुकसान को कौन बर्दाश्त करेगा। उन्होंने खरीदारी के अमल में तेज़ी लाने और किसानों के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया है। पहलगाम हमले पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए करारदाद मंजूर की। हमले में जाँ बहक अफराद को खिराज पेश कर हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। जम्मू कश्मीर के सियाहती मुकाम पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जुमेरात को एक हंगामी इजलास तलब करते हुए इजलास में करारदाद मंजूर करते हुए हमले की सख्त मजम्मत की है और हमले को बुज़दिलाना और सोचा समझा हमला करार दिया गया है। करारदाद में कहा गया है कि 22 अप्रैल को पेश आए अलमनाक वाक़े में 26 मासूम सैयद जाँ बहक और 20 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हुए। CWC मुतासिरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए उनके साथ मुकम्मल यकजहती ज़ाहिर करती है। करारदाद में कहा गया है कि यह हमला हिंदुस्तानी जमहूरी इक़्तिदार पर बराह रास्त हमला है और इसका मकसद मुल्क में नफरत फैलाना है। ये वक्त इत्तेहाद और यकजहती का है। इजलास में अवाम से अपील की गई है कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। CWC ने उन मुकामी घोड़ाबानों और सियाहती रहनुमाओं को भी खिराज तहसीन पेश किया है जिन्होंने अपनी जानों पर खेलकर सयाहों को बचाने की कोशिश की है। करारदाद में एक नौजवान जो कि अपनी जान गंवा बैठा उसे शहीद करार देकर हिंदुस्तानी इत्तेहाद की अलामत के तौर पर सराहा गया है।
कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अमरनाथ यात्रा के जल्द आगाज का हवाला देते हुए मरकज पर जोर दिया है कि वो लाखों अकीदतमंदों की हिफाजत को कौमी तरजीह बनाए और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अवाम के माशी मफादात जो सियाहत से जुड़े हैं उनका भी भरपूर ख्याल रखा जाए। हैदराबाद के कोटी विमेंस कॉलेज में तालिबात ने एहतजाज दर्ज करवाया, देरीना मसाइल हल करने की मांग की। कोटी वुमेन्स कॉलेज में जुमेरात को तालिबात का एहतजाज देखा गया। तालिबात ने हॉस्टल के मसाइल समेत उनके देरीना मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉय कांग्रेस के कौमी नायब सदर डॉक्टर नवाब शेख इब्राहिम ने MP शैलजा कुमारी के एजाज़ में एक शानदार तकरीब मुनक्किद की। लोकसभा की रुकने पार्लियामेंट वो साबिक वजीर शैलजा कुमारी के एजाज़ में ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ कांग्रेस के कौमी नायब सदर डॉक्टर नवाब शेख इब्राहिम की जानिब से हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ ताज दक्कन में एक अजीम शान तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कई नामवर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में शिरकत करने वालों में MP KVP रामचंद्र, कावमपल्ली सत्यनारायणा, MLA मनाकुंड्रो, MLC आमिर अली खान, MLC अदंकी दयाकर, D राजेश्वर राव, कबीर खान, सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम के अलावा कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर कायदीन शामिल रहे। तकरीब में MPs, MLAs, MLCs, मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के चेयरमैन, चेयरपर्सन्स और कई समाजी कारकुनान की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का और वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में मुल्क भर में पहला मुकाम हासिल करने पर पुलिस अफसरान को मुबारकबाद पेश की है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में तेलंगाना के महकमा पुलिस ने पहला मुकाम हासिल किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने पुलिस अफसरान को इस कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। रियासत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र और इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ शिवधर रेड्डी ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और इस दौरान रिपोर्ट के नताइज का तफसीली जायजा लिया गया। तेलंगाना की आला दर्जा बंदी में अहम किरदार अदा करने वाले अवामिल की वजाहत पेश की गई। दरियासना चीफ मिनिस्टर ने महकमा पुलिस की कारकर्दगी की भरपूर सताइश की। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के गनमैन ने 25 लाख रुपए वसूल किए। मुतासरीन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गनमैन को गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि साइबराबाद पुलिस कमिश्नर के गनमैन ने मोइनाबाद पुलिस हदूद में 4 लोगों से 25 लाख रुपए वसूल किए थे। मुलजिम की शनाख्त शेखर के तौर पर की गई है। मुतासिर अफराद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शेखर को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद में गंजे सरों पर दोबारा बाल उगाने का झूठा वादा करने और धोखा देने का एक और वाकया पेश आया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुराने शहर के इलाके चंदुलाल बारादरी में कुछ दिन कबल बालों की दोबारा नशोनुमा में मदद करने का दावा करते हुए गंजे अफराद को शैम्पू और तेल दिया गया था। उस शैम्पू और तेल को इस्तेमाल करने के बाद कई लोग अस्पताल पहुंच गए थे। इस वाक़े को पेश आए कुछ ही दिन गुजरे थे कि उपल इलाके से भी इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया, जहां पर बालों से महरूम अफराद को धोखा दिया गया। बताया जाता है कि उपल के बाग हयात में खुसूसी खेमे लगाए गए, जोर शोर से तशहीर की गई। हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के दीगर मुकामात और आंध्र प्रदेश के लोग भी बालों की दोबारा नशोनुमा की आस में बाग हयात पहुंचे। सैकड़ों लोगों को वहां इकट्ठा देख मुकामी लोगों ने उपल पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने वहां पहुंचकर हरीश नामी एक शख्स और उसके साथी को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि बगैर इजाज़त वहां पर खैमा नस्ब करने पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। हुकाम अब उन मसनूआत की भी जांच कर रहे हैं जो लोगों को दिए गए थे। अवाम पर जोर दिया गया है कि वो ऑनलाइन गर्दिश करने वाले गैर तस्दीक शुदा दावों पर यकीन न करें और एहतियात बरतें। विकाराबाद शहर में मुस्लिम अक़लियतों ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए NTR चौराहे पर एहतजाज दर्ज करवाया।
پہلگام کے خوبصورت سیاحتی مقام بیسرن میں پیش آئے دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مختلف مقامات پر احتجاج درج کروایا جا رہا ہے اور حملے میں ہلاک ہونے والے اور زخمی ہونے والے افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے، ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے وقار شہر میں بھی مسلم اقلیتوں نے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایک کینڈل لائٹ مارچ کا انعقاد کیا اور وقار قصبے کے NTR چوراہے پر احتجاج درج کروایا۔ احتجاج میں حصہ لینے والے تمام افراد نے دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن شاخ کومرام بھیم آصف آباد کے صدر مرزا سلیم بیگ کی قیادت میں ایک تہنیتی تقریب منعقد کی گئی۔ مرزا سلیم بیگ صدر تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن شاخ کومرام بھیم آصف آباد کی قیادت میں آصف آباد ضلع مرکز میں واقع TUWJF کے دفتر میں ایک تہنیتی تقریب منعقد ہوئی۔ دریں اثنا اردو کے مسائل اور اردو کی بقا کے ساتھ ساتھ صحافیوں کے دیرینہ مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دریں اثنا مستقل شہر ضلع مرکز آصف آباد کے امام و خطیب مسجد صحابہ حافظ و قاری محمد ساجد خان کو، جو کہ اردو سے وابستہ TUWJF آصف آباد یونٹ کے ذمہ دار ہیں، انہیں مجلس تحفظ ختم نبوت آصف آباد ضلع کا جنرل سیکرٹری منتخب کیے جانے پر تہنیت پیش کی گئی۔ ذمہ داران نے انہیں تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ اس موقع پر TUWJF کے آصف آباد ضلع صدر کے علاوہ ذمہ داران و اراکین عاملہ نے بھی شرکت کی۔ سبھی کی جانب سے محمد ساجد خان کی اردو سمیت دیگر دینی، ملی، فلاحی اور سماجی خدمات کو سراہا گیا اور فیڈریشن کی جانب سے ہر وقت مکمل تعاون کے لیے تیار رہنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ حافظ محمد ساجد خان نے تہنیت پیش کرنے اور مبارکباد دینے پر فیڈریشن صدر و ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے دہشت گردانہ حملے کے متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وفق قانون کے خلاف جاری اپنی احتجاجی مہم کو 3 دن کے لیے معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے اور وفق ترمیمی قانون کے خلاف جاری اپنے احتجاجی مہم کو 3 دن کے لیے معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ان افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور یکجہتی کے طور پر کیا گیا ہے جو اس المناک واقعے میں جاں بحق یا شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ مجلس عمل برائے تحفظ اوقاف کے قومی کنوینر ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور سوگ کے اظہار کے طور پر احتجاجی مہم 3 دن کے لیے ملتوی کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے ایک سرکولر کے ذریعے تمام ریاستی اور ضلع کنوینرز کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی تمام احتجاجی سرگرمیوں کو روک دیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنے بیان میں حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وادی کشمیر میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں اور ان عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائے جو بے گناہ انسانی جانوں کے دشمن ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داران نے اس واقعے کو ایک قومی سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پورا ملک متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے اور ہر ذی شعور فرد کا یہ فرض ہے کہ وہ ایسے وقت میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور انسانیت کا مظاہرہ کرے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے میڈیا سے بھی یہ گزارش کی گئی ہے کہ وہ حملے کے تناظر میں اشتعال انگیز بیانات سے گریز کریں، صحافتی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھیں اور یکجہتی کو فروغ دیں۔ Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity
and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जापान का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद कल हैदराबाद वापस हो गए। शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर आला का शानदार इस्तकबाल किया गया। कई अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, मुशीरान कारपोरेशन के सदरनशीन और दीगर नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग वफ़द ने 16 अप्रैल से 7 रोज़ा जापान का दौरा किया। इस दौरे के दौरान रियासत को 12,062 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों के साथ मुआहदे किए गए। कांग्रेस लीडर फिरोज़ खान ने पहलगाम वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पहलगाम में बुज़दिलाना हरकत की गई है। उन्होंने पहलगाम वाक़े के महलिकीन को खिराज पेश करने के लिए निकाली गई मोमी शमों की रैली के मौके पर कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। हिंदुस्तान सबका है, यहाँ डर से नहीं बल्कि मोहब्बत से एक दूसरे को देखा जाता है। ये हरकत अफसोसनाक है। पहलगाम दहशतगर्दी हमले के बाद तिरुमला और तिरुपति में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने सेफ सिटी तिरुपति प्रोजेक्ट के तहत तिरुमला मंदिर और तिरुपति शहरों में सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाने के इक़दाम किए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत शहर में 3000 से ज़्यादा CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। एक जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है जो मुश्तबा सरगर्मियों की निगरानी करेगा। इसके अलावा लगेज स्कैनर्स और धमाका खेज मवाद के डिटेक्टर्स भी मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किए जा रहे हैं। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम और मलकपेट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन का ताल्लुक ढाका से बताया गया है और वो किसी तरह के कानूनी दस्तावेज़ के बगैर हिंदुस्तान में दाखिल हुए। मुलजिमीन सलीम नगर कॉलोनी में मुक़ीम थे और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस बताए गए हैं। पुलिस ने 2 बांग्लादेशी शहरियों के बाद 4 एजेंट्स को भी बांग्लादेशी शहरियों के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेज़ात की तैयारी में मदद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेशियों की शनाख्त 25 साला मोहम्मद जज़ील और 21 साला रोहन शाह के तौर पर की गई है। मजलिसी रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने पहलगाम हमले के वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने अपने वीडियो बयान में कहा कि तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर मज़ाहिब के रहने वाले यकजहती के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि आज शाम 7 बजे तारीख़ी चारमीनार के पास मोमी शमों की रैली निकाली जाएगी। उन्होंने इस रैली में शिरकत करने की तमाम से अपील की। श्रावंती नगर कॉलोनी लोतकुंटा में कल रात तकरीबन 2 घंटों तक बरक़ी की फराहमी मुअत्तल रही, जिसके बायस शहरियों को शदीद गर्मी में बेचैनी का शिकार होकर नींद से महरूम होता हुआ देखा गया। ज़राए के मुताबिक कई साल पुराने ट्रांसफार्मर में मज़ीद लोड बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं है। तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आधी रात को मोबाइल ट्रांसफार्मर के ज़रिए आर्जी बंदोबस्त करने की कोशिश शुरू की। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कई सयाह जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में फंस गए हैं। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद वो खौफजदा दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद को मौसूल इत्तला में बताया गया कि श्रीनगर के एक होटल में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 80 सयाह फंसे हुए हैं, जिन्होंने एक वीडियो भी जारी की है। ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई है। इन सयाहों ने मरकज़ी हुकूमत से ख्वाहिश की कि उन्हें बाहिफाजत हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ देने का हुक्म दिया। गुज़िश्ता रोज़ हिंदुस्तान ने सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तहत पाकिस्तान के शहरियों को 48 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत दी है। पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद ये कदम उठाया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान को हिदायत दी गई है कि वो अपने हाई कमीशन में अमले की तादाद 55 से कम करके 30 कर दें। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन की जानिब से मासा पेंग हॉकी ग्राउंड
تا ملے نوبل ٹاکیز مومی شموں کی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی گئی اور مہلوکین کے ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ ایک ایسے وقت جب پورا ملک کشمیر کے پہلگام میں 26 ہندوستانی سیاحوں کی ہلاکت کا غم منا رہا ہے اور اس حملے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کرتے ہوئے مومی شموں کے ساتھ ریلیاں نکال رہا ہے۔ دہلی میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک ملازم کو سفارت خانے میں کیک لے جاتا ہوا دیکھا گیا۔ سفارت خانے کے باہر موجود میڈیا کے نمائندوں نے اس شخص کو گھیر لیا۔ یہ شخص جس کی شناخت نہیں ہو پائی ہے اپنے ہاتھ میں کیک لیے جا رہا تھا۔ اس نے میڈیا کے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی، جس پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ شہریوں نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ حرکت دراصل پاکستان کے سفارتی عہدیداروں کے ناموافق اور نامناسب رویے کے ساتھ ساتھ غیر ذمہ دارانہ رویے اور اونچی حرکت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ یہ ایک طرف پورا ملک غم میں ڈوبا ہوا ہے تو پاکستانی سفارت خانے میں کیک لے جایا جا رہا ہے جو اس معاملے میں عدم سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز جموں کشمیر کے پہلگام میں سیاحوں پر منگل کو ہوئے ہولناک دہشت گردانہ حملے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے ججز اور وکلاء نے متاثرین کو خراج پیش کرتے ہوئے 1 منٹ کی خاموشی منائی۔ عدالت نے اس بزدلانہ حملے کو انسانیت پر حملہ قرار دیا اور فوری یکجہتی پر زور دیا۔ پہلگام میں معصوم سیاحوں پر دہشت گردوں کے حملے اور اس واقعے میں 26 افراد کے ہلاکت سے پورے ملک میں غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے۔ ملک پیٹ تا اکبر باغ چوراہا کل رات مومی شموں کی ریلی نکالی گئی، جس کی نگرانی رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے کی۔ اس مارچ میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ احتجاجیوں نے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ مجلس رکن اسمبلی احمد بلالہ نے بتایا کہ ہم اس دہشت گرد حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان مرد آباد، لشکر طیبہ مرد آباد کے نعرے بھی لگائے۔ پہلگام میں جاری کشیدگی کے درمیان سیاحت پر آئی ہندو سیاح پوجا جادھو نے ایک مثبت پیام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں چھٹیاں منانے آئی ہوں اور یہاں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ سماج کو کسی بھی صورت میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر پہلگام واقعے کے بعد۔ انہوں نے زور دیا کہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کے بجائے اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پہلگام میں پیش آئے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہونے والوں میں آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے ریٹائرڈ بینک ملازم چندرا مولی بھی شامل تھی، جنہیں سفاکی سے قتل کیا گیا۔ اس دہشت گردانہ حملے میں مجموعی طور پر 26 افراد ہلاک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے وشاکھاپٹنم ایئرپورٹ پر چندرا مولی کی نعش کی وصولی کے موقع پر ان کے جسد خاکی پر پھول نچھاور کیے اور ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو، ریاستی وزیر داخلہ انیتا اور وشاکھاپٹنم کے رکن پارلیمنٹ بھارتی بھی موجود تھے۔ چندرا بابو نائیڈو نے قومی سلامتی کے تئیں ریاست کی وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے دونوں شہدا وشاکھاپٹنم کے چندرا مولی اور کاوالی کے آئی ٹی پروفیشنل مدھوسودن کے ارکان خاندان کو فی کس 10 لاکھ روپے ایکس گریشیا دیا جائے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور